हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो देखते हैं कि इस डेक के ज़रिए, इस नए डेक के ज़रिए हमें अपनी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस मिलने जा रही है। जो सिचुएशन या जो गाइडेंस आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लीजिएगा, बाकी किसी और की होगी। तो लव रिलेशनशिप में आप बार बार धोखा खा रहे हैं और लोग आपके इस इमोशनली जो भी वीक हैं, आप बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या थोड़ा सा भी कोई आपको एक मीठी मीठी बातें कर देता है तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो लोग आपका पीठ पीछे मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो ये समय है कि अपने आप को उस लव रिलेशनशिप, उसको एग्जैक्टली लव रिलेशनशिप कहेंगे भी नहीं, क्योंकि बस वो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है उस रिलेशनशिप से, या आपकी उस इमेच्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आपको बार बार इसमें धोखा ही मिलना है। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ना लगाएं, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखें। अगर एक ही चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। और कौन दोस्त है और कौन दोस्त के वेश में आपका फ़ायदा उठा रहा है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और थोड़ा पेशेंस रखें, और बहुत जल्दीबाजी में किसी भी रिलेशनशिप में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि करियर के रिगार्डिंग या किसी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो माइट भी कुछ हो सकता है कि कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, और आपका जो वेटिंग पीरियड है या प्लानिंग का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आप उस पर इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उस पर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अपने उस कन्फ्यूज़न के माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपनी कुछ स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप स्टेप उठाएंगे अपने उस काम के रिगार्डिंग, तो डेफ़िनेटली आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा उसके रिगार्डिंग सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचते रहने से और सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं होगा, आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन भी लेना होगा। और कुछ एक के लिए ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, और कुछ एक अपने घर में फर बेबी भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ रोड ट्रिप पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आप उस फर बेबी के साथ अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर में फर बेबी लेके आना चाहते हैं कि किस तरीके से देखभाल होगी, अगर आप वाकई में एक पेट लवर हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसके रिगार्डिंग स्टेप लेना चाहिए। और उस पर्सन के लाइफ में आने से बहुत सी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी, और बहुत से काम बनते हुए नज़र आएंगे आपके। और अननेसेसरी आप कंफ्यूजन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को या प्रेजेंट को बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अपने ऊपर फेथ रखें, बिलीव रखें। आपका ऑरा काफ़ी चार्मिंग है, आप किसी भी काम को करेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें आपको ग्रेट सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सफलता मिलने में आपको 1 से 1.5 महीने का भी समय लगता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो आपको 2 रुपये का डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। ग्रेजुअली अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेंगे, हर मंथ इस तरीके की डोनेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप उस फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द होने वाला है। तो जितना आप जो आप देंगे वही आपके पास बढ़ेगा, वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। तो अगर फाइनेंशियली किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गिवर भी बनिए, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी और तभी आपको अबेंडेंस मिलेगी। तो होपफुली आपको इस रीडिंग के ज़रिए अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव।